बिहार विधानसभा चुनाव 2025, क्या नीतीश कुमार की जगह चिराग लेंगे? क्या चिराग पासवान नीतीश की जगह ले पाएंगे? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। बिहार विधानसभा का चुनाव होने वाला है। ऐसे में बिहार में अपना स्टेक रखने वाली पार्टियां अभी से अपना नफा नुकसान खोज रही है और आगे की रणनीति बना रही है और उसी हिसाब से गठबंधन भी कर रही है ताकि चुनाव में ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सके। ये तो रही पार्टियों की बात। अब कुछ पार्टियां ऐसी है जिनका लक्ष्य मुख्यमंत्री वाला है। वो पार्टियां ये तय करने में लगी है कि हमारी ही पार्टी का सीएम हो। इसको लेकर भी कई तरह की बातें हो रही है। उसी कड़ी में चिराग पासवान अपनी राजनीति को लेकर थोड़े सजग है और उनके मन में लड्डू फूट रहे हैं कि ऐसा कुछ किया जाए कि बिहार में नीतीश कुमार की जगह वो ले ले। और कई राजनीतिक विश्लेषकों की राय है कि इन दिनों चिराग में नई चेतना दिख रही है। वो देश की कम बिहार की राजनीति ज्यादा कर रहे हैं। इसी को लेकर चिराग की जुबान पर यही बात रहती है, केंद्र की राजनीति में नहीं रहूंगा और बिहार ही मेरी राजनीति का अब केंद्र होगा। इन बदलते हुए अंदाज में चिराग पासवान चाहे जो चाहते हो, लेकिन राजनीतिक गलियारों में इसे कहा जा रहा है कि खुद को सीएम के रूप में प्रोजेक्ट कर उस समय का इंतजार कर रहे हैं जहां मजबूरी के सीएम की जरूरत हो। विश्लेषकों की माने तो चिराग का व्यवहार काफी जुदा जुदा सा लग रहा है। पटना से लेकर दिल्ली तक इस बात की चर्चा है कि चिराग पासवान सीएम नीतीश कुमार की नकल कर रहे हैं और बिहार की राजनीति में त्रिकोणीय राजनीति के बीच एक चौथा ध्रुव विकसित करना चाहते हैं ताकि विधायकों की वह संख्या पाले जो राज्य में सरकार बनने के लिए जरूरी हो, ताकि दोनों हाथों में लड्डू हो और एनडीए या महागठबंधन दोनों से चुनाव बाद तोल मोल किया जा सके। जैसे नीतीश के हाथ में लड्डू है, खुद इस्तीफा लगाकर इधर से उधर चले जाते हैं और सीएम बन जाते हैं, फिर भी डर बना रहता है कि भाग ना जाए। उसके बावजूद ऑफर पर ऑफर आते रहते हैं। ठीक वैसे ही चिराग चाहते हैं, इसलिए ना विरोध ना ही समर्थन। जैसे बीजेपी का विरोध करना, सड़क पर नमाज को लेकर और वक्त पर समर्थन करना ठीक है, ऐसे और भी कई मुद्दे हैं जो नीतीश की तरह कॉपी मार रहे हैं। देखना होगा कि इस ट्रिकी राजनीति से वो नीतीश बन पाते हैं या नहीं। लेकिन बड़ा सवाल तो यह है कि एनडीए कितनी विधानसभा की सीटें देता है और कितनी जीत पाते हैं। इस पर तय होगा कि इज्जत कितनी मिलती है। आपको जानकारी देते चले कि बिहार की राजनीति में हर पार्टी इसी तरह की राजनीति कर रही है। आप देख लीजिए, लालू यादव बिहार की राजनीति के केंद्र में है क्योंकि मुसलमान 17% है और लालू को एक मुश्त मिलता है और बिहार में यादवों के साथ बड़ी पार्टी बने हुए हैं और सबसे अधिक मार्जिन लालू को जाता है, फिर नीतीश को जाता है और बचा कुचा कांग्रेस और चिराग के पास रहता है। और इसी को रास्ता मानकर चिराग बीच की राजनीति करना शुरू कर दिए है कि दलित साथ रहे और मुसलमानों को साथ ले तो एक अच्छी राजनीति की जा सकती है। बिहार में मुसलमानों की स्थिति काफी दमदार है, इसीलिए चिराग कभी टोपी पहन लेते हैं तो कभी टीका लगाकर संदेश देते हैं। बीजेपी के साथ रहते बीजेपी को कई मुद्दों पर घेरते हैं ताकि मुसलमान और पिताजी की तरह सेक्युलर छवि बनी रहे। बिहार में मुसलमानों की स्थिति, बिहार में मुसलमानों की संख्या 17.7%। बिहार में विधानसभा की 243 सीटें, 43 सीटों पर मुस्लिमों का दबदबा, 50% से ज्यादा इन सीटों पर मुस्लिम, 11 सीटों पर मुस्लिम, 40%। सीएसडीएस की माने तो बिहार के मुसलमान महागठबंधन को खुलकर वोट करते हैं। आंकड़ों के माने तो 77% वोट मुसलमानों को मिलता है। बाकी बचे वोटों में ओवैसी 11%, 12% जेडीयू के खाते में जाता है और जो बचता है उसमें चिराग, मांझी और बीजेपी बांटते हैं। ऐसे में अगर चिराग मुसलमानों का आशीर्वाद पाते हैं और बिहार में अपनी ताकत के बल पर विधानसभा में अच्छी ताकत लाते हैं, अच्छा वोट लाते हैं तो नीतीश बन सकते हैं और यही सोचकर वो इस तरह की राजनीति करने लगे हैं। ऐसे में देखना होगा कि होता क्या है और कितना सफल होते हैं, दिलचस्प होगा। लेकिन फिलहाल तो अपने चाचा नीतीश को फुल टू कॉपी कर रहे हैं।